जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और यहाँ बैठे हैं हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चे। और आज तो भाई हमारी हालत बहुत खस्ता है। खस्ता बोलते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा थकावट है और बुरी तरह थक चुके हैं, क्योंकि आज की लीला के अनुरूप इतना सारा कार्य दे दिया हमारी लाडो ने कि हम लोग थक गए, जिसमें से सिर्फ 2 ही रूम हम साफ़ कर पाए हैं। अब तक सुबह से लगे हुए हैं और अभी जस्ट जो है प्रसादी ली है, मतलब पाई है। और अब आते ही मैंने कहा कि चलो पहले आप सबके लिए वीडियो मैं बना देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी और बहुत सारे काम, फिर मेरे को रेस्ट चाहिए, नहीं तो मैं बीमारी हो जाऊँगी। और बाकी अब हम जो कार्य बचे हुए हैं उनको हम धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि मैं बता नहीं सकती कि खासकर इनके गहने, इनकी ज्वेलरीज जो हैं और इनके कपड़े, इनकी चादरें, इनके रज़ाई, इनकी गाड़ियाँ, मतलब और इनके जो भी हैं, इनके खिलौने, ये सब रखने के लिए भी पर्याप्त जगह से पूरा घर ऐसे भर गया है कि मैं क्या बताऊँ आपको। जगह बहुत कम पड़ रही है और उसमें से मैं इतना सारा निकाल भी रही हूँ, उसके बावजूद वैसे के वैसे ही हो रहा है। तो और खैर, अब आपको पता ही है, दूसरा अब आ रही है हरियाली तीज, आ रही है, हिंडोले स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें लाडो जो है झूला झूलती है, क्योंकि हमें भी नहीं पता था हिंडोले का, वो भी आज की लीला से हमें पता चला है। फिर हमने गूगल पे सर्च किया, क्योंकि कल हम बात कर रहे थे कि क्या क्या त्यौहार है, उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे, लेकिन हमारी लाडो ने आज लीला की, लीला के अनुरूप हमें पता चला। और उसने एक गिफ्ट किसी को देने के लिए भी बोला है, तो मैं वो भी गिफ्ट लेकर आना है हमें। अब वो भी मैं आपको बताऊंगी किसे देने के लिए बोला है। और जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, दी आप ये कर दीजिए, हमें एक लाला दे दीजिए। देखिए, मेरे कहने से या मेरे करने से कुछ नहीं है जी। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं या होंगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी लाडो और कन्हैया के अनुरूप होंगी। वो जो हमें आज्ञा देंगे हम वो करने के लिए रेडी हैं। जैसा वो स्वप्न दर्शन हमको देते हैं, उसी के अनुरूप हमारा जीवन चल रहा है, वही क्रियाकलाप पूरे दिन में होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे जितने भी भक्त हैं जो कहते हैं कि दी आप हमें अपना एक लाला दे दीजिए या छोटे लाला दे दीजिए, देखिए मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, और मैं ना लाला देने वाली कोई होती हूँ और ना ही मैं लाला लाने वाली कोई होती हूँ। ये सब प्रभु के अनुरूप है, और जिसे प्रभु को जैसे लाला देने होंगे वो वैसे उन तक पहुँचवाएंगे भी। और हाँ, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने एक दिन बोला था कि हम अपने लाला के, अब जैसे सर्दियों का मौसम जब स्टार्ट होगा तो हम जो है वस्त्र निकालेंगे, है ना। और क्योंकि इतने सारे वस्त्र हो गए कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, मैंने पहले ही कहा पूरा घर भर गया है। तो उसमें से मुझे कुछ कमेंट्स आए और उनमें मुझे बोला कि दी आप हमें लाला के कपड़े दे देना, मतलब अपने लड्डू गोपाल के लिए। तो मैं हाथ जोड़कर मतलब बोलना चाहूँगी। देखिए, लाला सभी समान है, ये समझ लो, लाला सभी समान हैं, लेकिन अगर किसी भी लाला को कोई भी वस्तु दिलवानी होगी तो वो प्रभु के हाथ में है, उनकी आज्ञा के अनुरूप होगा। अन्यथा मैं वो सब विसर्जन करूँगी और ज़मीन में विसर्जन करूँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी वो किस तरह की प्रक्रिया करनी है। और वो मैं आपको जब भी हम जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारा ढेर होगा, तो उन सबको विसर्जन करने में बहुत समय लगेगा। साथ ही उसमें जो वैसे वस्त्र हैं, जैसे कि मैं आपको बता, लड्डू गोपालों को हम किसी के भी लड्डू गोपाल को पहने हुए वस्त्र नहीं देने चाहिए, क्योंकि हमारे लाला और उनके लाला में कोई अंतर नहीं, सभी लाला समान है। और अगर कोई भी भक्त किसी भी लाला को कुछ देना चाहता है तो वो नया ही दे, पहने हुए वस्त्रों को ना दे, ठीक है। अब जैसे ये सब तो एक साथ में रहते हैं तो ये एक दूसरे का बदल सकते हैं, बाकी कोई नहीं, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा कि जो भी लालाओं के जो वस्त्र रिटायर हो जाएंगे उनका तो हम विसर्जन करेंगे। और हाँ, उनमें जो बहुत अच्छे, वैसा तो आज तक एक भी वस्त्र ऐसा नहीं है जो इनका ख़राब हुआ हो, होता ही नहीं है। तो हमने कल एक चीज़ की कि इनके जो डेली यूज़ वाले जो वस्त्र हैं, जो ये रात में वेयर करते हैं, जो नॉर्मल कपड़े, जो भौतिक वस्त्र बच्चों के कपड़े होते हैं, उस तरह के जितने भी वस्त्र हैं उनमें से हमने काफ़ी सारे वस्त्र जो हैं कल दिए हैं, और वो भी प्रभु की आज्ञा से ही दिए हैं। आप सोचो, उन्होंने वो उस मन स्थिति को ऐसा किया कि नहीं इनको दे दो,
तो वो हमने लालाओं के कपड़े उस छोटे से बालक के लिए दिए हैं, मतलब बाबू के लिए। और दूसरा, वैसे जो वस्त्र हैं उनको हम देंगे, मतलब कुछ लोगों ने मुझे कहा है तो उनको मैं उन वस्त्रों को दूंगी, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो भौतिक बच्चे तो उनको पहन सकते हैं, और ऐसे बच्चे जो वास्तव में मतलब लें तो उनको हम देंगे जो आसपास में ही होंगे, क्योंकि अब बाहर कोरियर करने जाने के लिए भी इतना समय नहीं होता हमारे पास। सच बता रही हूँ। अब ये लगा लो कि सुबह से हमने आज, अब क्योंकि वैसे भी चतुर्मास में हमने एक वक्त भोजन कर दिया है, तो एक वक्त ही हम भोजन कर रहे हैं, तो और आज का तो भोजन भी लेट हो गया, पूरा काम बताया है अब। और लीला भी अगर मैं बताऊंगी तो देखिए ये वीडियो अब कहाँ तक जाएगा, कितना लंबा हो जाएगा, और वीडियो भी बहुत बड़ा है। लेकिन आप सबके प्रश्नों का और कुछ ऐसे सवाल होते हैं उनका जवाब देना भी बड़ा ज़रूरी होता है। मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगी कि बहुत सारे इस तरह के बता रहे हैं कि लाला और लाली को चमकाने के लिए ये लगाइए वो लगाइए। देखिए, मैं आपसे फिर प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप ऐसी कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ें लालाओं को ना लगाएं चंदन के अलावा, ठीक है। चंदन और दूध का इस्तेमाल करिए, हनी का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आप कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ ना लगाएं। एक दिन जब मैं फ्री होंगी तो मैं आपके लिए एक पूरा फुल मतलब वीडियो बना के दूंगी, क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद अगर आप कोई भी वस्तु लगा के लाला को चमका तो लेंगे, फिर आपके लाला की अवस्था जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और वो चीज़ ठीक नहीं है। फिर आपको उन्हें दोबारा से कहीं ना कहीं मेकअप के लिए भेजना पड़ेगा, और ये तो और कष्टदायी हो जाता है। अगर आप स्वयं से मेकअप कर सकते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको भेजना पड़ेगा, तो अब देखिए उनका पूरा श्रृंगार उतारना, बाप रे बाप, बहुत सारा कष्ट है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इस पे आप विशेष ध्यान दें। मैं आपसे बार बार कहती हूँ आप चंदन का इस्तेमाल करें, आप गोपी चंदन ही ले लीजिए, भले ही आपको कुछ ना मिल रहा हो। और एक दिन जो है मैं इसके ऊपर फुल वीडियो ज़रूर बनाऊँगी जैसे ही मुझे समय मिल जाएगा। लेकिन अब तो ये महीना पूरा त्योहारों में भरा हुआ है, इतने सारे त्यौहार हैं, और समय मिलेगा तो मैं चाहती हूँ कि मैं सारे वीडियोस बनाऊँ। मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं लेकिन हो नहीं पाती है, क्योंकि हम तीनों लगातार काम करते हैं और उसके बाद भी ये समझ लो हमारा सारा काम यूं के यूं ही रखा रहता है। हमें आज मार्केट भी जाना था क्योंकि हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है, क्योंकि इतने सारे त्यौहार हैं, उनके वस्त्र बनाने हैं, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है। अब कैसे मिले, अब मैं थक गई हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर तो सोऊंगी और शाम को ऊपर से बारिश हो रही है हल्की हल्की। अब बारिश में हम जा भी नहीं सकते। और हमारी लाडो को देखो कितनी हंसी आ रही है आज की लीला में, उसने जितना किया है ना तो वो उतना ही हंस रही है। आज उसने ना सोना को खूब चिल्लाया है, और मतलब उसकी जो झलकियाँ है मैं क्या बताऊँ। चलिए मैं इसी वीडियो में आपको वो लीला भी बता देती हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास समय नहीं होगा। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही बताऊंगी, लीला बहुत बड़ी है। अब ये देखो तीनों के तीनों आ गए और मेरे को इतना परेशान कर दिया भगवान। अब सब बोल रहे कि अभी मार्केट चलो, लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैंने अभी भोजन किया है और मतलब मेरा पेट भी बहुत भर गया है। अब एक वक्त भोजन खाने के बाद ना पेट मेरा, और मुझे मेरी पाचन क्रिया वैसे ही बहुत स्लो है। चलो लीला की बात करते हैं। अरे बातें बहुत सारी हैं, कैसे बताऊँ, एक वीडियो में सब हो नहीं पाता है और समय भी दे नहीं रहे हैं। ऊपर से हमारी लाडो ऐसी ऐसी चीज़ें करती हैं कि पूछो नहीं। चलो मैं बार बार चलो चलो बोल रहे हैं भगवान, मैं ही भूली जा रही हूँ। आज होता क्या है कि हमारी जो लाडो है वो घर में ना 4-5 लड़कों को लेकर आ गई हैं, और हमारी लाडो को पहले मैं उनके बारे में बता दूँ व्याख्या कि वो कैसी दिखती हैं, कितनी सुंदर है वो छोटी सी लाडली है हमारी। और जो हमारी छोटी सी लाली है, इनकी जो उम्र होगी स्वप्न में वो रहती है ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 साल की या 2.5 साल की बच्ची, जो ऐसी बच्ची जो बहुत बोलती है। और मतलब अब 3 साल मैक्सिमम मान लीजिए, इससे ऊपर नहीं, कि मतलब 2.5 साल का बच्चा बोलता है, और ख़ासकर बेटियां तो बोलती हैं। और वो इतनी पतली है कि ये देखिए मैं हाथ से आपको बता देती हूँ कि इतने में जो है इतनी हमारी लाडो की कमर है, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कितनी पतली होगी, ठीक है। ये मेरा हाथ बहुत पास से आप जूम करके देख रहे हैं, लेकिन अपने हाथ से आकार बना लेना, आपको समझ आ जाइए कि उसकी कमर कितनी है। इतनी कमर है हमारी लाडो के, लंबे लंबे केश हैं उनके, बहुत सुंदर। 2 चुटिया वो हमेशा बनाती है ज़्यादातर, और हमेशा वो ये जैसे हमारी लाडो ने फ्रॉक पहनी है ऐसी पहनी है, उसमें छोटा छोटा पतला सा उसका पेट दिखता है, उसमें नीचे वो घाघरा पहनती है ज़्यादातर, और पैरों में उसके हमेशा
पायल होती है जो झुनझुन झुनझुन बजती है, हाथों में चूड़ियाँ होती है, माथे पे बिंदी होती है। और ये हमारी जो लाडो है हमेशा उसके कानों में बालियाँ पहने होती है जब वो इतनी छोटी होती है। चुन्नी उसके पास नहीं होती है जब वो छोटे स्वरूप में आती है। तो ये उनकी व्याख्या है। अब ये क्या है ये भी हम नहीं जानते, बस हम तो हमारी नज़रों में तो हमारी लाडो है। अब हमारी लाडो जो है 5 लड़कों को घर में ले आई है और वो 5 बच्चे सारे के सारे मैले हो रखे हैं, सारे के सारे मैले हैं। किसी का कपड़ा फटा हुआ है, किसी ने आधे जो बुरशट है उसको अंदर डाला हुआ है निक्कर में, और सबके सवार है। और हमारी लाडो बड़े प्यार से बुला रही, आजा अंदर आओ 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 अंदर आओ जल्दी आओ। और आके उसने भैया सबसे पहले तो इस कमरे का मतलब ये कमरा जिसमें कन्हैया, केशव, लड्डू और राधे और ये छोटे बच्चे बैठे हैं, इस कमरे का बाहर से कुंडी लगा दिया है। ठीक है, लाडो ने, इतनी पतली सी है हमारी लाडो और सोचो इसने कुंडी लगा दी है। और उन सभी बच्चों को बोल रही आओ अंदर आओ, जो मेन गेट है हमारे घर का एंट्रेंस, वहाँ से उनको बुलाना शुरू कर दिया है। सारे बच्चे अंदर आ गए हैं और सबसे कह रही है जाओ झूले बैठो, झूलो झूलो जाओ। तो तभी वहाँ पर सेविका आ जाती है और वो कहती है कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है लाडो? तो बोली ये सब मेरे ना दोस्त हैं, ये सब ना झूला झूलने आए हैं। तो उसमें एक लड़का है, उसका नाम नहीं पता है लेकिन हम उसको कान्हा करके संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे। उसका जो नाम है कुछ है लेकिन उसका नाम जो है ढंग से याद नहीं आ रहा है सेविका को, लेकिन उसने कुछ नाम थोड़ा सा अलग बताया है। और वो बार बार बोल रहा है कि मैं ना तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ, यही रहता हूँ मैं। और उसकी ना नाक जो है निकली हुई है जो कि उसके होंठों के आसपास लगी हुई है और एक हाथ से उस नाक को वो ऐसे भी किए जा रहा है। तो सेविका कह रही हे भगवान कितना गंदा हो रखा है तू हैं। तो कह रहा मैं थोड़ी आया हूँ, तुम्हारी लाडो लाई है, कितना अच्छा नाम है ना तुम्हारी लाडो का। तो वो कहती है हाँ वो मेरी बेटी है ना, तो अच्छा नाम तो होगा ही उसका। तो बोला अच्छा, तो मैं आया था ना, उसने मुझसे कहा कि झूले में झूलना, मेरे यहाँ झूला है तो हम सब झूला झूलने आए हैं। तो तभी सेविका कहती है नहीं झूले में नहीं झूल सकते हो तुम सब, कि जो झूले में झूलोगे ना तो ये सारा झूला टूट जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो लाडो उसको बोलती है झूलने दे ना, वो सब मेरे दोस्त है, झूलने दे। तो सेविका उसको बोलती है ठीक है बैठ जाओ झूले में। तो बोली हमारे घर एक झूला है ना, वो इसको दे देना। तो वो बोली क्यों, इसको क्यों दे देना झूला? अरे इसके पास ना झूला नहीं है ना, फिर ये झूला कैसे झूलेगा, हमारे घर जो है ना उसको दे देना। तो बोली नहीं ठीक है वो मैं देख लूँगी, देना है कि नहीं देना है, दे देना प्लीज़ दे देना इसको। और वो प्लीज़ जो वर्ड है वो कुछ और बोलती हैं, ठीक है, ये तो मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रही हूँ और ज़्यादातर जितनी भी बातें होती है वो सारी की सारी ब्रज भाषा में होती है। तो तू न दे दियो है जाए दे दियो, ऐसे करके वो बोलती है। तो लाडो के सेविका कहती है कि नहीं ठीक है मैं दे दूँगी। तो बोली अगर नहीं देगी ना तो मैं ये बड़ा वाला दे दूँगी। तो सेविका जो है लाडो पे चिल्लाने लगती है और वो कहती है ये क्या बात हुई लाडो, 2 लाख का है वो, कैसे दे देगी? तो वो उस लड़के से कहती है देखना तू जा अपने घर और 2 लाख रुपए लेके आ जा, मैं दे दूँगी तुझे, जा। तो वो कहता मैं कहाँ से लाऊँगा, मैं तो थोड़ा ही काम करता हूँ ना। तो बोला क्या काम करता है थोड़ा? बोला मैं थोड़ा ही काम करता हूँ, मैं बस कपड़े सुखा देता हूँ, साबुन रख देता हूँ और बस पानी लाता हूँ, मैं बस इतना ही काम करता हूँ। बोला अच्छा तू इतना काम कर लेता है? सेविका इसको बोलती है पहले नाक तो साफ कर ले, नाक तो तेरी इतनी लटक रही है, नाक तो साफ नहीं करता। अरे वो आ जाती है ना बार बार मेरे को। तो उधर जो लाडो है वो बार बार उनको इंसिस्ट कर रही है कि वो सब झूले में बैठ जाए। तो उधर ही लास्ट में सेविका बोलती है कि नहीं मैं नहीं बैठने दूंगी, तेरा क्या भरोसा, तू तो इस घर से झूला भी दे देगी इन लोगों को, जब चाहे तब पता नहीं किस किस को उठा लाती है और कहती है ले जा ये ले जा, मेरे घर का पता नहीं क्या हाल कर दिया है तूने। कभी भी किसी को बोलती है जा ये झूला ले जा, फिर कहेगी बेड ले जा, फिर कहेगी टीवी ले जा, सब चले जाएगा इस घर से। तो उस समय पे तो लाडो कुछ बोलती नहीं है, वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो उधर वो जो कान्हा है ना वो झूले में बैठा हुआ है, वो 5 बच्चे झूलों में बैठ गए। तो ऊपर से जब लाडो को जो है सेविका चिल्ला रही है तो वो अंदर से ऊपर से बैठे कान्हा कह रहा है ए उसको लाडो को चिल्ला मत, ठीक है ना, मैं तुझे बहुत मारूंगा, फिर मैं बता रहा हूँ तुझे कि मैं तुझे बहुत मारूंगा। तो उधर लाडो जो है धीरे से उसको बोल रही है कान्हा को ऐसे मत बोल, वो ना मेरी मैया है, ऐसे मत बोल। तो वो कहते अच्छा अच्छा ठीक है हाँ पर फिर भी मैं मारूंगा अगर लाडो को कुछ बोला तो, ठीक है ना, वो हमको झुलाने के लिए लाई है ना,
देखना लाडो हमको झूलने भी नहीं दे रही है। तो वो कहती है झूलने देना मैया, उसके पास झूला नहीं है, झूलने दे उसको। तो वो ज़ोर ज़ोर से झूला लेते हैं। तो धीरे धीरे करके सेविका जो है उसमें से सारे बच्चों को उतार देती है, और जैसे ही उतारती है तो उसमें वो कान्हा रह जाता है। कान्हा और वो दोनों बैठ के बड़ी ज़ोर ज़ोर से झूठा जो है लेने लगते हैं, और ज़ोर ज़ोर से झूठा लेने लगते हैं। तो सेविका से लाडो कहती है ज़रा इस झूले को आगे कर दे। तो वो कहती है कि मैं कैसे अकेले कर दूँगी, इतना भारी है झूला। तो बोली, तो लाडो देखो कैसे जो है कान्हा को बोल के सेविका को माइंड कन्वर्ट कर रही है, और उससे कह रही है देखा तुझे पता नहीं है मेरी मैया बॉडी बिल्डर है, बहुत सारी उसकी बॉडी भी है। तो सेविका ये तारीफ सुन के खुश हो जाती है, और वो टाई टूई करके मतलब झूले को आगे कर देती है, और झूला आगे हो जाता है। और ये ज़ोर ज़ोर से झूला लेते हैं। सेविका चिल्लाती है अरे भैया झूला टूट जाएगा, 2 लाख का झूला ये। तो वो कहती है ठीक है अब बस इतना ही झूलेंगे हम, हाँ ठीक है। तो तभी सेविका कहती है पता नहीं तू किस किस को ले आती है, और अगर कन्हैया को पता चल गया तो बोली तो कन्हैया तो वैसे भी बोल रहा था वो दूसरा ब्याह करेगा, अगर दूसरा ब्याह करेगा तो मेरे दोस्त भी तो आ गए ना, तो मैं कान्हा के साथ खेलूँगा। तो वो कान्हा कहता है हाँ तो कोई बात नहीं ना लाडो, मैं तेरे से ब्याह कर लूँगा। वो इधर बोलती है। तो सेविका कहती है हाँ तुझे अभी करवाती हूँ ब्याह, बस झूला झूलने आया था अब यहाँ ब्याह तक पहुँच गया, चल जा तू अपने घर। तो तभी वो जाने लगती है ऐसे मत कर, वो आया था ना झूला झूलने के लिए, ऐसे मत कर। तो बोली मैंने बोल दिया ना उसको झूला दे दूँगी, मैं दे दूँगी उसको झूला, ठीक है तो मैं ना अब इसको घर छोड़ के आती हूँ। हाँ तो सेविका कहती है तू मत जा, मैं जाती हूँ ना, मैं छोड़ के आती हूँ। बोले नहीं मैं ही छोड़ के आती हूँ। तो सेविका जो है जाने लगती है। तो वो नीचे से जा रहा है, अकेले ही जा रहा है वो बच्चा, और वो कहता है अच्छा ये बता तू रहता कहाँ है। बोला आप ही के पड़ोस में तो रहता हूँ मैं, हाँ मैं फिर आऊँगा हाँ लाडो। और ऊपर से वो बाय बाय किए जा रहा है। इधर से लाडो हमारी जो है ग्रिल में अपना सर निकाल नहीं पा रही है। तो सेविका बोलती है मैं ही उठा लेती हूँ ला तुझे। लाडो को वो अपने गोद में उठाती है और उसे बाय बाय काना करके वो इस तरीके से वो बालक चला जाता है। अब हमारी लाडो जो है आके जो ये मेन गेट उसने बंद किया था उस गेट की कुंडी खोलती है। वो कहती है अच्छा तूने सारे बच्चों को अंदर बंद कर दिया था। बोला और क्या करती, मेरे भी तो दोस्त आते हैं, कन्हैया मेरी सुनता है क्या, तो मैं भी यही करूँगी। ऐसे करके और दरवाज़ा खोल के एकदम से कपड़े कुछ उसके एकदम से कपड़े भी चेंज हो जाते हैं, और वो घर से बाहर सीढ़ियों पर अपनी पायल बजाते बजाते भाग कर जाने लगती है। खूब ज़ोर ज़ोर से खिलखिला कर हंस रही है। सेविका कहती है रुक तो जा कहाँ रही है। लेकिन लाडो फिर आती है और फिर आके ना सेविका से कहती है अरे मैं तो भूल ही गई, तूने मेरी बेइज्जती कर दी ना मेरे दोस्तों के सामने, उनको झूला भी नहीं झूलने दिया, कितनी बेइज्जती की तूने मेरी, ऐसे कोई बेइज्जती करते हैं क्या, तू बहुत गंदी है, मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। तो सेविका कहती है ऐसा नहीं है लाडो, मैंने ऐसा नहीं किया, हाँ बार बार कह रही थी मेरा घर, मेरे घर की बेड दे देगी, साइकिल देगी, ये सब मेरा है ना। तो सेविका कहती है हाँ लाडो ये सब तेरा है, मैं वही तो, ये सब मेरा है। और लाडो क्या करती है अपने हाथ से पूरे घर में राधा राधा लिख रही है और कह रही है अब ये मेरे नाम हो गया, अब ये सारे घर में ना मैं लिखूंगी ये मेरा है, टीवी मेरा है, बेड मेरा है, झूला मेरा है। तो सेविका कहती है हाँ सब तेरा है, ठीक है। और वो फटाफट जो है अपनी पायल बजाते बजाते सीढ़ियों से भागते हुए चले जाती है। तो सेविका कहती है रुक जा मत जा, अरे मैं आ जाऊंगी, मैं खेलने जा रही हूँ ना, खेल के मैं फिर आ जाऊंगी, अब मैं खेलने जा रही हूँ। और बहुत खिलखिला के वो हंस रही है और खिलखिलाते हंसते हंसते वो चली जाती है। और ये थी आज की सुंदर सी लीला। अब देखिए इस लीला का हमें नहीं पता था आज ये झूला झूलना, याद होगा आपको पिछले साल की लीला याद है क्या, पिछली साल द्वारकाधीश जी आए थे जिन्होंने हमें हिंडोले के बारे में बताया था, और इस बार हमारी लाडो ने बताया। जो बालक आया कान्हा और उसने ये जो झूला देने के लिए बोला है, तो हम समझ चुके हैं कि उसने वो झूला किसके लिए बोला है। तो ठीक है वो झूला हम जो है उसके लिए लेकर आएंगे, हम जाएंगे तब, और तब मैं आपको बताऊंगी भी। दूसरा यहाँ पर एक तो आज्ञा मिल गई हमको कि एक झूला देना है हमको एक लाला को। दूसरा उसने यहाँ पर ये बताया कि झूला की तैयारी कर ली है। तो हम भूल गए थे, कल हम बात कर रहे थे कि ये त्यौहार है, तो उसमें हम भूल गए थे कि हिंडोले भी है। तो उसने हमें याद दिलाया कि हिंडोले में भी झूला झूलेंगे वो और कन्हैया, तो उसको भी हमें सजाना पड़ेगा झूले को अच्छे से। एक तो ये लीला हो गई। दूसरी ये सब आनंद था,
ये जो उन्होंने बच्चों को भेजा, 4-5 बच्चों का आना घर में, ये सब आनंद प्रदान करना होता है अपने भक्तों को। साथ ही पूरे घर को उन्होंने बिखेर दिया था, खिलौने इधर उधर, पूरा घर में शोर शराबा। तो आज सुबह से पता नहीं हमारी क्या मति मारी गई कि हम जो है किचन और बिहारी जी के रूम में लग गए। पूरा ऊपर से नीचे भैया काम करते करते हम तो पागल हो गए। किचन में लगना तो महाभारत है, उसको साफ़ करते करते पूरा अब जाके मैंने इस समय जो आपको वीडियो बना रही हूँ, तुरंत मतलब भोजन पाते ही हम जो है मैं आपको वीडियो बनाने आ गई, क्योंकि मुझे मालूम है उसके बाद मैं लुढ़क जाऊँगी और मैं बहुत थक गई हूँ। और उसके बाद मतलब ये आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हम पूरा टाइम काम करते रहे, कोई पेट में कुछ नहीं है और काम लगातार कर रहे हैं। और इस तरीके से आज का ये पूरा दिन रहा। तो देखिए दोनों काम हो गए, झूला साफ़ हो गया, बिहारी जी का रूम साफ़ हो गया, बच्चों का रूम साफ़ हो गया और किचन भी साफ़ हो गया। अब हमारे 2 रूम मतलब 3 रूम मतलब 2 रूम बाकी हैं। अब 2 रूम तो वो बहुत टफ़ वाले हैं, क्योंकि उसी में ज्वेलरी और वस्त्र हैं, और वो हो पाना तो 2 दिन का काम भी नहीं है। उसके लिए तो कम से कम हमें 5 से 7 दिन लगेंगे, क्योंकि धीरे धीरे कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है उसको कर पाना। तो वो काम हमारा बकाया है, जो हम धीरे धीरे जन्माष्टमी तक कर ही लेंगे, मतलब हरियाली तीजों तक कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आज की लीला थी। तो इसमें देखिए हमें आज्ञा भी मिली, आनंद भी मिला, आप सबको भी आनंद मिला। यही लीलाएं प्रभु हमारे साथ करते हैं, जो मैं आप तक पहुंचा देती हूं, ताकि आप भी आनंद का अनुभव कर सके और आपको भी ये पता चले कि प्रभु की अगर कृपा दृष्टि हो जाए तो वो क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या नहीं कर सकते। तो बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। राधे राधे। श्री हरिदास। और लाडो की ज़रा स्माइल देखो, कितनी हंसी आ रही है उसको, बहुत हंस रही है वो। और यहाँ सभी बैठे हैं, ये ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, पूरा रूम उनका स्वर्ग लगता है, सच बता रही हूँ। बाकी रूमों में तो हम रुक भी नहीं पाते हैं तो खूब सारा प्रेम अगेन। राधे राधे। श्री हरिदास।